हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर एम्स क्लासेस। हमारा जो 8th क्लास का गणित प्रकाश का जो लेक्चर चल रहा था क्यूब एंड क्यूब रूट का, जिसमें आज हम वीडियो लेक्चर 2 में स्क्वायर नंबर को समझाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्क्वायर नंबर होता क्या है। तो एक्चुअली स्क्वायर नंबर किसी भी नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर को स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमारा क्या होता है, 1, 4, 9, 16 ऑल दीज आर नंबर इज कॉल्ड स्क्वायर नंबर। और ये यूनिट स्क्वायर जो होता है एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। हम लोग पढ़े थे मेंसुरेशन में, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता था, साइड इनटू साइड। तो यहाँ पे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, मान लो कि 1 यूनिट है, 1 2 3 4 5 यूनिट, तो 5 इधर एंड देयर इज 5, तो 5 इंटू 5, so this is a area will be 25। तो इसको स्क्वायर है, दिस इज 1 यूनिट, 1 यूनिट इंटू 1 यूनिट 1 स्क्वायर यूनिट, 2 इंटू 2 2 4 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से ये 100 स्क्वायर यूनिट है। तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर नंबर है 1 4 9 16 25 अप टू हम इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, जितने नेचुरल नंबर है उनको स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलता है, अपने को फॉर्मूला मिलता है। क्या फॉर्मूला मिलता है, n इंटू एन। ये क्या होता है, एन स्क्वायर, जिसको हम साइड इंटू साइड भी पढ़ते हैं। इसको एन स्क्वायर नंबर पढ़ते हैं। अगर क्या फ्रैक्शन में कोई नंबर है 3/5 है, तो इसको स्क्वायर क्या करेंगे, 3/5, 3/5, तो 3 इंटू 3 9 और 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25। अगर ये नंबर किस में हो, डेसिमल में हो, 2.5, तो 2.5 इंटू 2.5, तो ये क्या हो जाएगा 6.25। दिस इज ऑल्सो अ स्क्वायर नंबर। ये डेसिमल में हो गया, ये फ्रैक्शन में हो गया। तो इस तरह से ये हमारा स्क्वायर नंबर का सीरीज हम 2 की बात करते हैं। इसमें आगे की बात देख लेते हैं। ये आगे क्या है हमारा, द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल 1 4 9 16 25 ऑल आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो यहाँ पे पैटर्न है, प्रॉपर्टीज ऑफ कुछ परफेक्ट स्क्वायर के प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टीज को हम समझते हैं। जैसे देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। इस तरह से हम इस टेबल को फिल कर देते हैं। 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। अब इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। अगर बच्चों याद ना हो तो हम मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 381, 20 का स्क्वायर 400। अब इस तरह से 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 676, 676, 27 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900 और इसका कितना हो जाएगा 841, और 28 इसका हो जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख दो मल्टीप्लाई करके, कितना आ रहा है 576, और ये कितना आ रहा है 27 का स्क्वायर कितना आया 7 7 जा 49, 729, और एक और बचा अपना 28 का स्क्वायर कितना आ रहा है 22, कितना आएगा 4 6 784 आ रहा है। ठीक है,
नंबर आया 27 का, एक बार चेक कर लेते हैं 27 का कितना आ रहा है। 729 सही है सारे नंबर। अब इसमें एक पैटर्न क्या देख रहा हो, देखो 1 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। ये यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 2 है तो यूनिट डिजिट 4 है, 2 है तो यूनिट डिजिट 4 है, 2 है तो यूनिट डिजिट 4 है। और 4 कब आ रहा है, हमारा जब 8 है, 8 है तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। कलर चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा, अगर 8 है तो यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर ये 1 कब आ रहा है, और 1 हमारे पास दो केसेस में आ रहा है, 1 पे आ रहा है और 9 पे आ रहा है। तो 1 यूनिट प्लेस पे 1 और 9 होगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। और 4 कब होगा, जब यूनिट प्लेस पे 2 होगा और 8 होगा तो क्या होगा, 4 होगा। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, 3 है तो 9 आ रहा है, और 9 कब आ रहा है, बस 3 है, 3 है तो ऑलवेज क्या आएगा, 9 आएगा। 6 कब आ रहा है, जब 4 है तो 6 आ रहा है, और 6 है तो 6 आ रहा है। तो 4 और यूनिट प्लेस पे 6 होने पे 6 आएगा। तो इस तरह से ये हम चीज को, ये टेबल याद रखना पड़ेगा। ये यूनिट क्वेश्चन पूछते रहता है कि यूनिट डिजिट बताओ। तो यहाँ पे देखो आगे में क्वेश्चन भी है, What pattern do you notice your observation and make conjecture? Study the square in the table above. What is the digit? तो डिजिट देखो यूनिट प्लेस पे 0, 1, 4, 5, 6 और 9, none of them end with 2, 3, 7। कोई भी 2, 3, 7 से एंड हुआ ये टेबल में, देखो कोई भी टेबल 2, 3, 7 से एंड हुआ नहीं हुआ, सारे 1 से हुआ, 4 से हुआ, 9 से हुआ, 6 से हुआ, 0 से हुआ। इस तरह से अपने को क्या मिलता है कि अगर यूनिट डिजिट पे अगर 2, 3, 7 और 8 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मतलब कि कोई भी नंबर एंड विथ 0, 1, 4, 5, 6 और 9, देन इट इज ऑलवेज अ स्क्वायर नंबर। बट देयर इज वन डाउट हियर कि देखो एक 16 है और 36 है, बोथ आर स्क्वायर बिकॉज 6 इज द यूनिट। बट 26 है, 26 6 से हो रहा है लेकिन वो स्क्वायर नंबर नहीं है। तो समटाइम्स ये ऑलवेज नॉट द रूल कि 0, 1, 4, 5, 6 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। कुछ कुछ केसेस में ये नहीं होता है, लेकिन ये ऑलवेज फॉलो करता है कि अगर लास्ट डिजिट 2, 3, 7 और 8 होगा तो वो डेफिनेटली नॉट स्क्वायर होगा। इसी तरह राइट 5 नंबर दैट कैन डिटरमाइन लुकिंग देयर यूनिट डिजिट एंड दैट आर नॉट अ स्क्वायर। ऐसा वैसे नंबर लिखो जो स्क्वायर नहीं है। तो स्क्वायर जैसे 1 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11, ये सारे ऑल 1 है। तो जितने भी इसके यूनिट डिजिट क्या है लिखा, बोल रहा है राइट अ 5 नंबर दैट यू कैन डिटरमाइन लुकिंग देयर यूनिट एंड नॉट अ स्क्वायर एंड दैट दे आर नॉट अ स्क्वायर। तो यहाँ पे ये तो 1 है यूनिट प्लेस पे, एंड राइट द नेक्स्ट 2 स्क्वायर दैट हैव नंबर 1 और 9 इन द यूनिट। तो देखो 1 और 9 लाने के लिए सबसे पहले जब भी कोई भी नंबर है, 1 है, 9 है, 11 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, ये सारे नंबर जब भी होगा तो ये क्या होगा, ऑलवेज एंड विथ 1। और 9 लाने के लिए क्या हो सकता है, 17 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, और क्या हो सकता है 9 लाने के लिए 23 का स्क्वायर। ये सारे नंबर 9 से एंड होंगे, ठीक है। अब लेट अस कंसीडर स्क्वायर नंबर एंडिंग विथ 6। तो जब भी 6 होगा और 4 होगा तो कोई भी नंबर लिखो। 24 का स्क्वायर ये 576, ये एंड विथ कितना होगा 6। इस तरह 36 का स्क्वायर अगर लिखते हो या इसके 16 का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हो। 16 का स्क्वायर लिखोगे 256, ये किससे एंड होगा, 6 से एंड होगा। तो जितने भी नंबर है 256, 576 और 676, तो ये 26 हो सकता है और 24
6 लाने के लिए यूनिट प्लेस पे। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। देखो अभी मैंने बताया 8 का स्क्वायर 64 होगा तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 4, 6 का स्क्वायर 16 होगा तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 6, 16 का स्क्वायर क्या होगा 36, यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 6, इसमें भी 36 तो यूनिट प्लेस 6, 4 आएगा तो 16 यूनिट प्लेस 6, 2 आएगा तो 4। तो यहाँ पे 6 बोल रहा है तो 6 आने के लिए ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये 4 नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 6 होगा। Find more such pattern by observing the number and their square from the table you filled earlier. Consider the following number that and their squares. अब देखो यहाँ पे 0 1 0 है तो 2 0 आया, 1 0 है तो 2 0 1 0, बट वी हैव 2 zeros। यहाँ पे 2 0 है तो कितना आ रहा है 4 0 आ रहा है, बट 4 0। लेकिन कोई भी नंबर 3 zeros अगर एंड होगा तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। What do you notice about the number of zeros at the end of a number? तो अगर कोई भी 1 2 4 इस तरह का जब भी नंबर होगा और इवन नंबर आएगा, इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो भी वो पेयर में आना चाहिए, जीरोस जो आना चाहिए पेयर में आना चाहिए, और तभी वो क्या हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, अदरवाइज नॉट। What can we say about the parity of a number and its square? Parity of a number and its square। अब इसमें कुछ नंबर के बारे में देखते हैं, पैरिटी नंबर क्या है और उसका स्क्वायर क्या होता है। तो इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर, देखो जितने भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर 1 1 3 1 3 5, अगर इनको हम सम करते हैं तो वो कैसा नंबर आता है, वो स्क्वायर नंबर आता है। क्या आता है स्क्वायर नंबर। बस हम काउंटिंग करके और लिख सकते हैं। देखो 1 और 2 4, 1 2 3 9, 1 2 3 4 16, 1 2 3 4 5 25, इतने नंबर को ऐड नहीं करना, ओनली काउंटिंग करो और उसका स्क्वायर करो, वो इसका सम आएगा। तो ये पैटर्न एक बहुत अच्छा कंसेक्यूटिव, कोई भी नेक्स्ट ये ऑड नंबर लिखेंगे तो ऑड नंबर जितने नंबर होंगे उसका हम स्क्वायर कर देते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर अपने को मिल जाता है। इसके बाद हम चलते हैं कुछ पैटर्न के बारे में जो ग्रेड 6 में पढ़े थे, जिसमें ट्रायंगुलर नंबर पढ़ा था और स्क्वायर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर क्या बोल रहा है, देखो 1 है, 1 में ऑड नंबर ऐड करो 3 तो ये नेक्स्ट सीरीज मिल जाता है 1 3, इसी में 5 ऐड करो तो 1 3 5 ये पैटर्न मिला, फिर 1 3 5 7, तो इस तरह से ये क्या मिला 4 4 4 मतलब 16। तो इस तरह से हम सम ऑफ द फर्स्ट ऑड एन ऑड नंबर क्या फॉर्मूला क्या मिल जाता है एन स्क्वायर। तो जैसे कोई भी फर्स्ट ये 2 है तो ये कितने के बराबर होगा 4, तो फर्स्ट एन ऑड नंबर एन स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस तरह से रीजनिंग विदाउट एनी, यहाँ पे विजुअल प्रूफ है, कोई रीजनिंग की जरूरत ही नहीं है। Also we can find out whether the number is a perfect square successive subtracting method से करते हैं। तो कोई भी ऑड नंबर है कंसीडर है ऑड नंबर, इसमें ऑड नंबर लिया कोई भी सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं ऑड नंबर को, तो जब तक 0 आ जाए जितनी बार में 0 आएगा उतने नंबर का परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कोई नंबर लिया, इसमें तो 25 लिया गया है तो हम भी 25 लेकर के ही इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो एक नंबर लिया 25 इज नंबर, कलर चेंज कर देते हैं। देखो 25, एक मिनट, ट्वेंटी फाइव इज अ नंबर। देखो यहाँ पे चलो 25 एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है 25 25 इज अ नंबर।
अब इसमें क्या करना है, ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करते जाना है। 1 तो ये कितना हो गया 24। यहाँ पे 24 माइनस कितना 3 तो कितना हो गया 21। 21 माइनस 5 कितना हो गया 16। 16 माइनस 7 तो कितना आ गया 9। 9 माइनस 9 कितना आ गया 0। तो ये क्या हो गया रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। कितने बार में आया 5 टाइम्स में। तो ये दिस इज कोई और दूसरे नंबर लो परफेक्ट स्क्वायर 16। तो 16 माइनस 1 कितना आ गया 15। 15 माइनस 3 कितना आया 12। 12 माइनस 5 7। 7 माइनस कितना होगा 7 माइनस 7 0 कितना आया 1 2 3 4। तो ये 16 इज 4 स्क्वायर। ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे 10वीं का ये वाला सिर्फ सब्ट्रैक्शन मेथड था। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है यूजिंग द पैटर्न एवं 36 स्क्वायर है 35 स्क्वायर है। फ्रॉम द क्वेश्चन वी नो दैट 1 2 2 5 is the sum of the first 35 odd number. To find 36 we need to add 36 odd number. इस तरह से we need to find 36 odd number. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑड नंबर सेकेंड ऑड नंबर थर्ड ऑड इस तरह से 36 ऑड नंबर लिखना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रख सकते हो, बहुत इजी है। फॉर्मूला याद रखना है 2n माइनस 1। क्या याद रखना है 2n माइनस 1। तो 2n माइनस 1 रखने के लिए हम क्या करते हैं 2n माइनस 1। तो इस तरह से 2n माइनस तो 36 है तो 2 इंटू 36 माइनस 1 कितना आया 72 माइनस 1 तो कितना आया 71 में जो आया 71 से 2 1 2 2 5 तक इस तरह से ये नंबर को हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट में 10 वी कैन से दैट अ नेचुरल नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर if it cannot be expressed as a sum of successive odd natural starting from 1. We can use this result to find out whether the natural number is a perfect square. Find how many number lies between two consecutive perfect square. Do you notice a pattern? इस तरह से how many number between two consecutive square number के बीच में कितने नंबर हैं इसको फाइंड करना है। तो how many square numbers are इस तरह से यहाँ पे चलते हैं। हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स आर बिटवीन 1 और 100 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर। तो इस तरह से तो नहीं बता पाएंगे, हमको टेबल में आना पड़ेगा। तो टेबल से देखते हैं 1 और 100 के बीच में कितने नंबर है। इस तरह से हम टेबल में आ रहे हैं। दिस इज एक मिनट हाँ दिस इज अ टेबल। ये इस तरह से यहाँ पे टेबल हमने फिल किया था। एक मिनट ये टॉगल आ गया, ये टेबल एक मिनट टेबल कहाँ चला गया एक मिनट। पता नहीं टेबल कहाँ चला गया। हाँ
हाउ मेनी स्क्वायर नंबर, चलो इस तरह से समझ लेते हैं। 1 से 100 के बीच में कितना आ रहा है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना है 4। इस तरह से हम देखते हैं 5 का 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर कितना आ रहा है 100। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं तो उसको चेक करना है। तो ये 8 नंबर आ रहे हैं, एक से बीच करके इसके बीच में। इसी तरह 101 के बीच में कितना आएगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 12, 13, 15, 14, 15 तो ज्यादा हो गया, तो ये 4 नंबर आएंगे। इसी तरह से 200 से 300 के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो 14, 15, 16, 17 ज्यादा हो गया, 17 भी जाएगा, 18 ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे 3 नंबर। इस तरह से ये टेबल देख करके बहुत इजीली फिल कर सकते हो। ये टेबल देख करके हम आसानी से फिल कर सकते हैं। इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्वायर रूट को एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।